पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रतिशतता का बेसिक। ठीक है, इसमें देखते हैं उससे आगे क्या है। चलो पहले एक छोटा सा सवाल करूं। 432 का है सही 2/3% क्या है? करो। देखो 432 का मतलब गुणा पिछले वीडियो में बताया था आ जाएगा 20/3 और गुणा 100% हटा ली। ठीक है, 20 से कट गया कितनी बार? 5। ठीक है, 3 से कट जाएगा क्या? 3 से कट जाएगा 144 बार। ठीक है, तो 144/5 यानी कि 28.80 उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 8% की कमी करने पर उसका मूल्य 4600 रुपये हो जाता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या था? जल्दी निकालिए, 2 या 3 सेकंड का सवाल है। देखो भैया, पहला तरीका क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में, इसे अगर हम बेसिकली समझे तो क्या हो जाएगा? कोई वस्तु x थी, x में कितने की कमी होगी? 8% की, यानी कि माइनस हो गया x का 8%, 8/100। x था, x में x का 8% घट गया और वो बराबर अब कितना रह गया? वर्तमान है कितना हो गया? 4600। ये इसकी एक तो तरीका है जो हम 5वीं 10वीं तक पढ़ते हैं। अब इसका दूसरा जो कंपटीशन में थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाए, 8% की कमी कर दी। 8% की कमी करने का मतलब है, और रहेगी कितनी? 8% घटाओगे 100 में तो कितनी रहेगी? 92%। तो 92% बराबर है कितने के? 4600 के। एक ये भी तरीका है, काट लो जी। ये आ जाएगा कितनी बार? इससे ये कट गया 100, इससे 2 बार। ठीक है, यानी कि 2% बराबर ये आ जाएगा कितना? 50 बार कट गया। तो 100% कितने के बराबर? गुणा कर देंगे 100 की। और तीसरा तरीका यूनिट मेथड क्या है? 8% को मैं क्या लिखूंगा? 8% को 2/25, यानी कि पहले थी 25, 2 की कमी होगी तो रहेगी कितनी? 23 यूनिट। अब जो 23 यूनिट है वो कितने के बराबर है? 4600 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 200। हमें चाहिए कितनी यूनिट? 25, 25 दूनी 50। अब ये पूछता है कि कमी कितने की हुई, तो कमी कितने की हुई? 2 यूनिट की, यानी कि कितने रुपए की? कितने की? 2 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 200। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। 400 रुपए की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न हमें नहीं पता, यानी कि x/y भिन्न थी, उसमें क्या हुआ? 10% और 12% की कमी कर दी। 10% की कमी कर दी अंश में, यानी कि कितने बच गई? 90% बटे इसमें कितने की? 12% की कमी कर दी तो कितनी रहेगी? 88%। बराबर होगी कितने की? 15/64। ठीक है, परसेंटेज था, परसेंटेज खत्म। तो x/y समझा रहा हूँ, पेपर में कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ। 15/64 गुना 88/90। ठीक है, आप पेपर में कैसे करेंगे? देखो भाई, पेपर में ऐसा करेंगे, जो आपका लास्ट प्राप्त हुआ 15/64, जो उसने अंश में कहा वो हर में कर दो, और जो हर में कहा वो अंश में कर दो। उनने क्या कहा? अंश में कितने की कमी करनी? 10% की। क्या कर दे कमी? तो वह कहीं में कर दो, हर में। कितना आ जाएगा? 90। इसमें कितना आ गया? 88। यो कमी है वृद्धि कुछ भी कह सके, तो देखिए ये चीज नहीं बनेगी। यो आपने प्रैक्टिकल कर लिया, पेपर में करना। ठीक है, काट लो भाई, कितना आ जाएगा पेपर में? यो आ जाएगा कितना? 8 से काट लो 11 बार, और 8 से 8 बार 15, तो कितनी बार कट गया? 6। 11 बटे कितना भैया? 48 उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? आपकी बुक में दे रखे हैं, वहां से कर लेना। और देखो ए की आय
बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसे समझो भैया सवाल को। इस तरह के 3-4 सवाल, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो एक टाइम तक बहुत ज्यादा आया। इस तरह का सवाल देखो क्या है, ए की आय बराबर है बी की आय का कितने परसेंट अधिक। 25% बोले तो 125/100 कर दो, यो बटे में बी लिख लू, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना आ गया 5/4, अर्थात ए कितना है 5 और बी कितना का हमारा 4। अब उसने क्या कहा, अब आप लाइन पा जाओ, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। कम या अधिक के लिए कितनी कम है भाई, एक। किसने पूछा, उसने पूछा ए की आय से। ए की आय कितनी है 5 और गुना 100, उत्तर आ गया जी हमारा कितना 20%। ठीक है, ये तो है आपका, इस तरीके से कर सकते हो। अब ये क्या है, ए की आय बी की आय से A% अधिक या कम, कुछ भी दे दो, अधिक या कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट। अगर यहाँ अधिक देगा तो यहाँ कम पूछेगा, यहाँ कम देगा तो यहाँ अधिक पूछेगा। ठीक है, यानी कि ए परसेंटेज है, याद रखियो बस। ठीक है, अब ये सवाल, यो तरीका, मतलब यही सवाल एक तरीके तो और बदल का होगा। पहला फॉर्मूला देख लो भाई, वैसे तो हम इसे ऐसे भी कर सके, लेकिन अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो बेटर रहेगा। फॉर्मूला क्या है, 100 गुना ए बटे 100 प्लस माइनस ए, यानी कि 100 गुना ए की वैल्यू कितनी दी यहाँ 25%, 25 बटे अधिक है तो यहाँ प्लस ले लो और कमी है तो माइनस ले लो, तो कितना आ गया 125। 25 से 5 बार कट गया, 5 से कितना बार कट गया 20 बार। अब यही सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज बदल कर आता है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी होने पर गृहिणी अपनी आय में कितने परसेंट की कमी करे कि खर्च न बढ़े। ठीक है, यानी कि इसे समझने के लिए ए और बी, यो इससे इतने परसेंट कम है या अधिक है, तो यो इसका कितने परसेंट कम या अधिक है, यानी कि वो नीचे चलो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस जरूर देगा वो, या तो अधिक देगा या कम देगा। क्लियर है, कोई गृहिणी वाली चीज है, एक चीज को नियमित रखेगा गृहिणी में कि खर्च न बढ़े। क्लियर, नेक्स्ट। उसने कहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी आने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका जो खर्च है वह पहले जैसा रहे। ठीक है, अब भैया आप इसे लॉन्ग से मत करके फॉर्मूले से करो। तो फॉर्मूला 100 गुना कमी है क्या, पहले के अकॉर्डिंग चलना, तो 20 बटे 80, 20 से बट गया 4 और 4 से कट गया 25% उत्तर। अब एक फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला क्या, मैं तो ये बताऊंगा कि कंपटीशन में जिसमें भी आपकी प्रतिशतता आती है, वो लाभ हानि हो, चाहे बट्टा हो, चाहे आपका प्रतिशत हो, ठीक है, और चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, तो ये फॉर्मूला ये समझ लो चूक है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 क्या है जी, समझाऊंगा। इसे कितनी ही परिभाषा दे लो, इसकी परिभाषा सारी की सारी अलग है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला एक है। तो फॉर्मूला की एक परिभाषा बनाने के लिए क्या हो, जब 2% कम या वृद्धि हो, या तो परसेंटेज बढ़ रहा हो या घट रहा हो। जैसा मैं कह दूं कि 10% घटा के 10% बढ़ा दिया, जब प्रतिशत वृद्धि या कमी हो तो फॉर्मूला जो लगा ले चिन्ह के हिसाब से। जैसे एग्जांपल देखो, रमेश के वेतन में 10% की वृद्धि
की गई वृद्धि के वेतन में फिर 20% कमी की गई तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखो 2% है, ये समझ लो इसकी परिभाषा है कि जब 2% हो और कुल दोनों में वृद्धि या कमी कह रहा हो और कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछ रहा हो तो ये फॉर्मूला याद कर लो। तो इसका मतलब हुआ है प्रतिशत वृद्धि या कमी, यानी कि कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। अब देखो भैया इसे मैं दो तरीके से बनूंगा सवाल को। पहला क्या है, 10% की वृद्धि तो प्लस ले लिया, और जब शुरू में प्लस है तो ले नहीं सकते माइ। अब दूसरे क्या काम है, कमी। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया 20, अब प्लस माइनस की गुणा करेंगे, माइनस 10 गुणा 20/100, जीरो थे जीरो कट गया, कितना आ गया माइनस के 10 में तो 2 गए माइनस के, ये कितने हो जाएंगे माइनस के 10 और माइनस के 2 कितने हो गए भैया, माइनस के 12%। 12% ये चिन्ह क्या बता रहा है, कमी, यानी कि माइनस है तो कमी। तो उसमें कमेंगे हम कितने परसेंट की कमी आई, कमी परसेंटेज कितना 12% की कमी आ गई। अब इसे लूंग से देखो, यानी कि सक्शन मेथड से भिन्न से कैसे करेंगे। तो कितना है 10% की कमी है, वृद्धि है सॉरी, तो 10% की वृद्धि, तो 10% की भिन्न बनाओ 10/100, 10 था वृद्धि होगी 1 की, अब कितना हो गया 11। उसके बाद 20% की फिर भिन्न बनाओ, 20% की भिन्न कितनी बन जाएगी 1/5। पहले 5 था क्योंकि ऊपर टोटल को इंडिकेट करे 5 था, 1 की कमी आ गई तो रह गया कितना 4। अब यहाँ देखो इनके आपस में गुणा कर दो, था कितना 50, हो गया कितना 44, कितने की कमी आ गई जी, आपका हो गया 6 की। किस पर कमी आई, प्रारंभ पे। प्रारंभ कितना है, पिछली वीडियो में पढ़ा हमने, कितना 6/50, और इसे प्रतिशत में बदल दो, कितना आ गया, इसका कट गया 2, कितना आ गया जी 12%। और हमें पता कमी आई तो 12% क्लियर है। एक बार और समझो कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कहाँ लगेगा, जब 2% दिए हों और दोनों प्लस माइनस हो, यानी कि वृद्धि हो या कमी है, और टोटल वृद्धि या कमी ही पूछा हो तो फॉर्मूला हम लगाएंगे ही। नहीं तो आप इस भिन्न मेथड को, सक्शन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, नोट कर लो। देखो उसमें सवाल में क्या कहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो फॉर्मूला लगा लो a प्लस बी प्लस AB/100। अगर घर प्रैक्टिस कर रहे तो फॉर्मूले लिखने की आदत डाल लो, लेकिन पेपर में कभी भी फॉर्मूले लिखा करते हैं। अब देखो भाई, तो 10% की कमी वृद्धि का तो प्लस 10, माइनस के कमी होगी माइनस के 10, आज जब प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो 10 गुणा 10 माइनस हो जाएगा बटे 100, 2 थे वो कट गया, बच गया 1, तो कितना, ये तो खत्म हो गए, कितना आ गया माइनस का 1% की कमी, क्योंकि माइनस का है। अब एक चीज पल्ला बंद हो यहाँ से कि जब समान प्रतिशत वृद्धि या कमी हो, जितने परसेंट की वृद्धि हुई उतने की कमी है, जितने की कमी हुई शुरू में उतने की वृद्धि कर दे, तो हमेशा ऐसे सवाल में कमी आएगी। ठीक है, कमी कितने की आएगी वो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे आप। सक्शन मेथड से कैसे करेंगे, 10% की भिन्न बढ़ेगी 1/10, शुरू में 10 थी, रहेगी कितनी वृद्धि हुई शुरू में तो 11, फिर 10 थी, होगी कितनी 9, तो थी कितनी, होगी कितनी 99, कितने कमी होगी 1 की, किस पे हुई जी 100 पे, 100 पे ही हमें चाहिए, तो कितने की कमी आ गई 1%। ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया, देखो परीक्षा वाले सवाल क्या कैसा है, परीक्षा पे रिलेटेड सवाल कैसा है। जैसे हमने कहा कि सन्नी ने 36% सन्नी ने 24% अंक प्राप्त किए, जबकि
उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। इस प्रकार वह 9 अंकों से फेल हुआ। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ही आपके सवाल चलेंगे इसके। अब उसने क्या कहा, 24% प्राप्त करे और 9 अंकों से वो कितने थे, 9 अंकों से वो फेल हो गए, जबकि उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए थे, 36%। इससे पहला तरीका क्या है सवाल को करने का, मैं कहूं कि परीक्षा एक्स की थी, एक्स में से अगर वो 36% प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता, लेकिन उन्होंने एक्स का कितने परसेंट प्राप्त करा, 24%, 24/100। जब भी ये सवाल में कमी अधिक आवे तो अंतर ले लेंगे, कैसे अंतर लेंगे और समझा रहा मैं। अब उसने क्या कहा, 24% प्राप्त करे, 36 से पास हो जाता हो, तो उस बीच कितने अंकों तक फेल हुआ हो, 9 अंकों से, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है, 9। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर और प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे इधर ले आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई, क्लियर। तो कितना आ गया, 12%, यानी कि x का 12/100 बराबर 25 से काट लो, सॉरी 4 थे, 4 से कट गया 3 बार, और 4 से 25 बार, और 3 थे 3, और x बराबर आ गया आपका 75। ये तो है आपका किताबी तरीका, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कहता है कि एक भिन्न मेथड, भाई भिन्न मेथड देख लो, 24% की भिन्न कितनी बन जाएगी, 24/100 कर लो, 4 तक काट लो, 4 से 24 और 4 से कट गया 25, ठीक है। ऐसे 36% की भिन्न कितनी बनेगी, 36 को काट लो 4 से, 9/25, ठीक है। पूर्णांक मान लो 25 थे, परीक्षा कितने की थी, 25 की, 25 का उसने 6 कितना 6/25 प्राप्त करा, यानी कि 6 अंक प्राप्त करेंगे, यानी कि 6 अंक प्राप्त करें, लेकिन करने थे पास होने के लिए कितने, 9। तो कितने अंकों से फेल हो गया, वो कितनी यूनिट से फेल हुआ, 3 यूनिट से, 3 यूनिट से वो फेल हो गया, और 3 यूनिट से फैलना होगा, वो हुआ कितने थे, 9 अंकों। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 के हमें चाहिए, टोटल कितने मान रखे थे हमने, 25 की, 25 गुना 3 कितना आ गया, 75। अब देखो भाई दूसरा प्रतिशत मेथड क्या कहता है, प्रतिशत मेथड कहता है भाई 36% उन्होंने प्राप्त करे, लेकिन वो सॉरी 36% पे पास था, लेकिन उन्होंने प्राप्त करे कितने, 24%। तो कितने परसेंट से फेल हुआ, 12% से फेल हुआ, जबकि 12% से फेल ना होगा, वो हुआ कितने अंकों से, तो 12% बराबर 9 के, 1% कितने के बराबर, 9/12 हमें चाहिए कितने, 100%। 3 से काट लो 3 बार, 3 तो 4 बार, 4 से 25 और 25 दिया 75। क्लियर, तीनों तरीके नोट कर लियो, नोट। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है परीक्षा वाले में, कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त करके 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि उन्होंने परीक्षा के 30% तो प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भी 85 अंकों से फेल हो गया, यानी कि यहाँ से बात पता लगी हमें कि 30% पे पास नहीं होता। फिर उसने क्या कहा, तथा इसी परीक्षा में कोई दूसरा विद्यार्थी था 44% अंक प्राप्त करके जितने पास के लिए चाहिए थे उससे 34 अंक अधिक लाया, ठीक है, जितने पास के लिए चाहिए थे उससे 34% अधिक लाया, यानी कि यहाँ से भी एक बात पता लगी कि जो पास होने के लिए चाहिए थे वे 44% से कम चाहिए थे। अब उन्होंने क्या कहा, आगे वो कुछ भी पूछ सकता है कि पहले ने कितने प्राप्त करे, दूसरे ने कितने परसेंट प्राप्त करे। अब देखो भैया सब बनाने के नियम, पहला तरीका क्या है कि एक विद्यार्थी ने जो बेसिक है इसे समझ लो आप, बेसिक जो एक्स वाले मेथड होगा ना उसे पेपर में तो अप्लाई करो ना, लेकिन उसे समझो। अगर आपने वो समझ लिया तो बहुत सारी चीजें आप जो नए नए तरीके देखोगे ना, नए सवाल देखोगे तो नहीं महसूस करोगे कि इन्हीं सवाल इन्हीं मेथड से हम सवाल को करें। अब उसने क्या कहा, एक्स का कितने परसेंट प्राप्त करेगी, 30%, 30/100, ठीक है, और 85 अंकों से फेल हो गया। आपने अपने जीवन में कुछ काम किया हो ढंग का या ना किया हो, लेकिन इसके लिए ढंग का काम कर दो, इसे पास कर दो। पास कब होगा, जब ये 85 अंक प्राप्त करेगा, ये लो जी 85 अंक दे दिए, पास हो गया, हो गया। दूसरे ने कितने अंक प्राप्त करे इसी परीक्षा में, एक्स की परीक्षा 44%, 44/100,
अब जब उसने 44% प्राप्त करे, लेकिन उनने फालतू कितने का रखे 34, तो 34 इसमें तो घटा दो, ये घटा देगी। अब देखो भाई इक्वलिटी आ गई क्या, है ना, ये दोनों इक्वल है, ये लो जी इक्वल हो गया। अब इसे इधर ले जाओ और इसे इधर ले जाओ, ठीक है, तो ये आ जाएगा x गुणा 44/100 माइनस x गुणा 30/100 बराबर कितने के, इन्हें जोड़ेंगे 9 119, कितना आ गया 14, x का 14/100 बराबर 119। ठीक है भाई, अब यही समीकरण से आपके सोल्व करेंगे। पहले से पहले दूसरा मेथड देखते हैं। उनने कितने परसेंट प्राप्त करे 30%, ठीक है। अब 30% प्राप्त करे, दूसरे ने कितने 85, इसने कर दिए कितने 44%, ठीक है, और इसने कर दिए 34 अंक फालतू लाया। तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर परसेंटेज कितना है 14%। जो अंतर है यहाँ देखो, इनने ज्यादा कर रखे, इनने कम कर रखे, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा। मैं कहूँ कि यह 100 पे परीक्षा थी, 100 की परीक्षा थी, इनने तो 112 प्राप्त करे, यानी कि 12 अंक ज्यादा कर रखे, और इसने 5 अंक कम कर रखे। तो इन दोनों का जो इनने 95 करे, इनका अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर इनके इक्वल ही तो है, इन दोनों को जोड़ दो तो जुड़ गया, कितना आ गया 119। तो 14% बराबर 119 के। देखिए यही चीज बैठ गई क्या, जब 14% 119 के, तो 1% बराबर कितने के 119/14, और 100% कितने के बराबर गुणा 100। काट लो भाई, ठीक है, 14 से कट जाएगा क्या पूरा, 7 पे काट लो, 7 पे 2 बार कट गया, 7 पे से काटेंगे 7 ही 7 कितने बच गए 7 4 और 7 49, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 50, 17 5 85। परीक्षा कितने अंकों की थी 85 की, एक तो यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को ही मैं यूनिट मेथड से करूंगा सवाल को, देखो कैसे। इसकी यूनिट कितनी बनी भाई, इसकी यूनिट बनेगी 3/10, ठीक है। इसकी यूनिट बनेगी कितनी 4 तक काटेंगे 11/25, ठीक है। ऐसी कोई परीक्षा मान लो जो 30 तक भी कट जाए, 25 तक भी कट जाए, तो हमने मान लीजिए परीक्षा कितनी थी 100 की बात, चलो जी 50 मान ले, 50 में तो उन्होंने कितने अंक प्राप्त करे, 50 का कितना 15 यूनिट 15 यूनिट प्राप्त करी, और उन्होंने कितनी कर ली, कितनी 22 यूनिट। इनका अंतर कितना आ गया, कितना आ गया जी 7 यूनिट। 7 यूनिट उनका अंतर है, और वो कितने के बराबर है, अभी बताया आपको 34 और 85 119 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 17, और हमें चाहिए कितनी यूनिट, परीक्षा कितने की थी 50, तो गुणा कर देंगे 50 की। अब देखो आप इस मेथड से करो, इससे करो या इससे करो, लेकिन मेरा जो धर्म बैठता है कि तीनों मेथड। अब आप कहोगे जो हम पेपर में किस तरह करें, तो पेपर में ये कहा गया पुराने का होता है कि उसान पढ़े का क्या हो गया, जो दिमाग में आ जाए उस तक कर दो, टाइम नहीं लगाया करते। अब उसके बाद भाई उसने परीक्षा में क्या पूछा था कि उत्तीर्णांक होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए थे, कितने चाहिए थे। अब देखो भाई न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे, 30% पे फेल हो गया था, 85 पास हो गया, वो पास हो गया था, यानी कि न्यूनतम अंक ही तो प्राप्त करे थे, तो ये न्यूनतम ही तो है, ठीक है, ये न्यूनतम ही तो है। तो भैया 85 का कितना निकाल लोगे आप 30%, 30/100 कितना आ गया 3 5 15, 1 3 8 24 और 1 25, 200, और इसमें 85 और जोड़ दो, क्या आ गया जी, कितना आ गया 0 हासिल को 1 8 और 5 14, ठीक है, 5 हासिल को 1 8 और 5 8 और 5 13, और 1 14 का 4 का हासिल को 1 2 और 1 3, ठीक। देखो भाई मैं क्या कहा, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 36% हिंदी में, 47% अंग्रेजी में क्या हुए अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल हुए। यदि दोनों विषय में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, तो दोनों विषय में उत्तीर्णता का प्रतिशत, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों या विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो सपोज करो ये आपके हिंदी वाले हैं, कितने हैं हिंदी, और हिंदी के कितने हैं 36% है, टोटली तो 36% है। अब
ये है इसमें इंग्लिश वाले, अंग्रेजी में ये कितने परसेंट है? 47%। और ये टोटल दोनों वाले जो हैं ये कितने हैं? 22। ठीक है, तो शुद्ध हिंदी वाले निकाल लो। टोटल 36 के 22 मिला गई तो है, तो इसमें तो ये निकाल लो शुद्ध हिंदी में जो फेल हो रहे हैं। तो जो उत्तीर्ण है हिंदी में कितने हो रहे हैं? 36 में तो 22 घटाओगे कितना आ जाएगा? 4, 14% यहाँ हिंदी में फेल हो गए, प्योर शुद्ध जो हिंदी में है। ऐसे ही यहाँ निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 और 2 25। हिंदी में केवल हिंदी में फेल हुए कितने? 14। केवल अंग्रेजी में फेल हुए कितने? और दोनों में कितने हो रहे? 22। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं सारों को तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? टोटल फेल हो गए। ये आगे फेल वाले कितने हो गए जी? 61% फेल हुए। और टोटल कितने परसेंट थे? 100%। अगर पास पूछ रहा तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 61 घटा लेंगे कितना आ गया? 39% क्या हो गए भाई? पास। अब मैं इसकी जो है आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।